अनुसार गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? पहला सवाल हमारा ही है। गांधी जी द्वारा, किसके द्वारा? गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1922, ये आपको डेट याद होना चाहिए। 1 अगस्त 1920 है ना कि 22 है? 20 है। 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया। तो एक सवाल तो आपके लिए मिल गया। और असहयोग आंदोलन किसका परिणाम है? खिलाफत का। और खिलाफत पे चर्चा पहले हो चुकी हमारी आपकी, एकदम क्लास लिए खिलाफत आंदोलन के बारे में अच्छे बता दिए, डेट बाय डेट सबके बारे में जानकारी दिया, कौन उसमें मुख्य है या खिलाफत, पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया, कोई जानकारी ऐसी जिससे मैंने आपको ना दिया हो, सब जानकारी दिया है। तो आज असहयोग आंदोलन जो कि खिलाफत आंदोलन का ही परिणाम है, अब किसके द्वारा शुरू किया? गांधी जी द्वारा। ये गांधी जी वही हैं जिन्होंने खिलाफत कमेटी की पहली बार अध्यक्षता की थी। किसने? गांधी जी ने। और खिलाफत कमेटी को बनाया किसने था? मोहम्मद अली और शौकत अली ने। मेन वही थे दोनों, ठीक। बाकी और जो मेंबर से चर्चा हो चुकी है। तो 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया गया। अब एक सवाल उठता, दूसरा पॉइंट आपके लिए क्या बनता है कि वो कौन सा क्षेत्र जहां ये सफल रहा? तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट करके, पश्चिमी भारत, बंगाल, पश्चिमी भारत, उसके बाद कहां? बंगाल, और उत्तरी भारत में यह पूरी तरह सफल रहा। ये नया ट्रेंड है क्वेश्चन का आपको पूछने का कि असहयोग आंदोलन कहां सफल रहा अधिक। तो आप बताएंगे पश्चिम भारत में, उत्तर भारत में, बंगाल में, है ना। यहां अभूतपूर्व सफलता मिली किसे? असहयोग आंदोलन को, बाकी हिस्सों में नहीं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट। अब एक सवाल उठता है कि असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए नेता, क्योंकि यहां बात प्री की हो रही ना, जुड़े नेता कौन कौन है? जुड़े नेता कौन कौन है? सबसे पहले है मोतीलाल नेहरू, लिखते रहिए, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, और राजेंद्र प्रसाद। इतने नाम हैं। मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। ये लोग कौन हैं? ये लोग असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ जुड़े रहे, या इनको जानना आवश्यक है। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि कौन शामिल नहीं था। नेक्स्ट, 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का नारा, 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का नारा गांधी जी ने दिया। स्वराज प्राप्ति का नारा दिया। अब एक बात और बता दें, आपको जानकारी दे दें, अगर इसको लिखा नहीं समझना सिर्फ है। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने यह सुझाव दिया था भारतीयों से कि आप सब एकजुट हो जाओ। आप कोई सरकारी स्कूल है, कोई आपको उपाधि मिली है, या कुछ आप कर्मचारी हैं, तो अगर आपको समस्या नहीं है तो उन सबका आप क्या कर दीजिए? बहिष्कार कर दीजिए। यानी जो उपाधियां हैं उनका बहिष्कार कर दो। स्कूल है, न्यायालय है,
उन सबका पूर्णता क्या करिए, बहिष्कार करिए। ऐसा किसने कहा था? ऐसा गांधी जी ने किससे कहा? भारतीय जनता से। अच्छा, एक बात ये भी आप जानिएगा कि ये इनकी योजना को बड़ी सफलता मिली, गांधी की योजना को। अंतोगत्वा अगर देखा जाए तो यह आंदोलन पहली बार देश की जनता को इकट्ठा करने में सफल रहा। तो ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा पूर्णता बहिष्कार का नारा, ऐसे लिख दो, पूर्णता बहिष्कार का नारा जिसमें भारतीयों की एकता पहली बार दिखी, ऐसा समझ सकते हो, है ना? भारतीयों की एकता पहली बार दिखी। पहली बार दिखी। चलिए, इसमें कुछ बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं असहयोग के साथ। जैसे असहयोग आंदोलन का विरोध एक प्रस्ताव आया, वो प्रस्ताव कांग्रेस के अधिवेशन में पेश किया गया। वो कौन था जिसने उस प्रस्ताव का विरोध किया, है ना? ये सब सवाल आपको जो है देखना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट करिएगा, 1 अगस्त 1920 को ही तिलक की मृत्यु हो गई थी। हाँ, 1920 को तिलक की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने समर्थन तो दिया था, उन्होंने समर्थन तो दिया, लेकिन परिणाम नहीं देख सके, लेकिन परिणाम नहीं देख सके। ये रिमार्क कर देना इस लाइन को। ये नया सवाल आपके लिए बन सकता है। कौन है इतिहास में जिसने असहयोग आंदोलन को समर्थित तो किया या समर्थन दिया, लेकिन वो है, पूछा गया है। हाँ, तो जब मैंने तो कहा है कि जब जैसे आपके पास एक ऑप्शन यहाँ भी है कि आप जो है क्या कहते हैं, कोई भी घटना चक्र जो आपका दिल में रहे लेके आइए। इन 20 दिन भाई मेन टॉपिक हम आपको बता सकते हैं ऐसे ही लास्ट के 15-20 मिनट 25 मिनट में, ये सब हो सकता है। अब आप घटना चक्र पे ग्रीफ होगी तभी लाएंगे, नहीं मैसर खान रट लेबो के बाद लेबो तो बात लग रहा है। रुकत ना आए भी क्यों कि ना सोचो या समझिए, ये काम गारंटी लिया है, इसमें किसी नहीं याद हो रहा है, बस ढूंढी पुकार रहे हैं सब लोग। हमको याद, किसी को नहीं याद हो रहा है, किसी को नहीं याद हो रहा है इस समय। याद हो रहा है बेटा? नहीं याद हो रहा ना, किसी को नहीं याद होगा इस समय। एग्जाम करीब तो क्या याद होगा? करंट और यूपी अब यही तो पढ़ पाओगे और घटना चक्र सॉल्व कर पाओगे, बाकी कुछ पढ़ नहीं पाओगे। ये तो हम आपको कुछ सवालों की वजह से पढ़ा दे रहे हैं, नहीं तो हम ना पढ़ाते। अब तो आपको सिर्फ सॉल्व करवाते, सच्चाई थी इसकी। क्योंकि भाई क्या कर सकते इसमें हम इन 20 दिनों में पीसीएस। हाँ, घटना चक्र वही, उसी लिए हम ऐसा कर रहे हैं, मात्र लिखवा दे रहे हैं आपको, नहीं तो हम तो सीधे वो सॉल्व करवा देते हैं आपको। लेकिन क्या है कि आप वहाँ सॉल्व करिए, कुछ चीज़ों में जो लग रहा है मुझे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है वो मैं आपको यहाँ लिखवा दूंगा। अब बात यह है कि आपकी पकड़ उसकी व्याख्या पे अगर बन जाए, जैसे आपने तुम्हें बता दिया कि सर ये है कि किसी ने समर्थन तो किया असहयोग आंदोलन का, लेकिन परिणाम से वंचित रहा, परिणाम नहीं देख सका। वो कौन है? तिलक। अगर ये सवाल कर लिया जाए एक साथ, क्या 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया, पहला स्टेटमेंट, और दूसरा स्टेटमेंट लिखता है क्या कि स्वराज की मांग करने वाले बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु असहयोग आंदोलन के प्रारंभ के तीसरे दिन हो गया। सर खजुलाओ कलाओ कछु नहीं है, सर खजुलाओगे तीसरा दिन, तीसरा नहीं है, प्रथम दिन, उसी दिन हो गया जिस दिन आया था। अब सवाल ऐसे, इस लाइन में ये सवाल दोनों छिपे हुए हैं।
है ना। अगर किसी ने क्वेश्चन समझ लिया समझ जाएगा। डीआईजी मनोज शर्मा की जो प्रेम कहानी है उसको हम कहेंगे यूपीएससी एक्सपीरियंस एक प्रेम कथा। उसका नाम यही होना चाहिए था, वो गलत नाम दे दिए उसको। उसका नाम तो होना चाहिए था कि उसमें उनकी लाइन है क्या, भाई देखो एक बार मान लो फेल हो गया एग्जाम तो रटो ना भाई। सार उनका जो समरी है उस पूरे आप देखेंगे ना, एक लाइन का अगर पूरा आप कंक्लूजन निकालोगे तो ही निकल के तो आता है, जो नहीं उसे रट डालो। लेकिन आपको कंपेरिजन तो करना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट। सितंबर 1920 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन। हम समय क्यों लिखवा रहे, घटनाक्रम पे सवाल होते। सितंबर 1920 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन, ब्रैकेट में कलकत्ता, में गांधी जी ने असहयोग प्रस्ताव को प्रस्तावित किया, जिसका विरोध जानते किसने किया, ये भी घंटा चक्र में होगा, सी आर दास ने किया। हाँ, जिसका विरोध सी आर दास ने किया। इसका उत्तर स्पेक्ट्रम से मिलेगा आपको, ठीक है। कहानी सुना देंगे, कहानी है इसके पीछे बेटा, ठीक है। अभी लिखना है इसलिए नहीं कहानी सुना रहे हैं आपको। नेक्स्ट पॉइंट, दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पर चर्चा हुई, असहयोग प्रस्ताव पर चर्चा हुई जिसे सी आर दास द्वारा पेश किया गया था। एक बार विरोध, एक बार क्या कर रहे हैं, समर्थन। बात समझ गया आप। दिसंबर 1920, ध्यान रखिएगा, जो विशेष अधिवेशन है सितंबर का, वहां सी आर दास द्वारा विरोध है। लेकिन वही अधिवेशन, जब वार्षिक अधिवेशन दिसंबर में कांग्रेस का हो रहा है तो नागपुर में, तो वहां क्या असहयोग प्रस्ताव को पारित किया जाए, इसके लिए प्रस्ताव सी आर दास जी ने पेश किया। जिन्होंने पहले विरोध किया था उन्हें प्रस्ताव पेश किया और उस पर व्यापक चर्चा हुई और इसका अनुसमर्थन किया गया। समझ गए बात, ये चीज थी। चलिए गांधी जी ने, नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी ने कैसर ए हिंद सम्मान लौटा दिया। उपाधि है उनका ये, कैसर ए हिंद उपाधि या सम्मान लौटा दिया, ब्रैकेट में, जिसे ब्रिटिश हुकूमत ने गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उनके द्वारा
किए गए प्रयासों के लिए दिया था। अब एक सवाल और उठता है, गांधी जी तो कैसे हिंद की उपाधि लौटा दिया, कोई और है जिसने कोई और उपाधि लौटा दिया होगा? जानते हैं? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, जमनालाल बजाज ने, जमनालाल बजाज ने, बजाज फैजाबाद, अच्छा, जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। हाँ हाँ, ये सब उसी दौरान है, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट, 24 फरवरी 1922 को, नेक्स्ट पॉइंट, 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की दिल्ली में बैठक हुई। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें ऐसी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई जिनसे कानून का उल्लंघन होता है। ऐसी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई जिनसे कानून का उल्लंघन होता है। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण, ये सबको पता होना चाहिए, असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया। कौन लाया था? गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया। कौन लाया था प्रस्ताव? ये बताया। जब 4 फरवरी 1922 को, ध्यान लिखिए, सुनिएगा मेरी बात, जब 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में एक क्या किया गया था जिसे आप चौरी चौरा कांड कहते हैं। चौरी चौरा यानी गोरखपुर में कुछ प्रदर्शनकारियों का एक समूह था, पुलिस थाने में भिड़ गए जाकर के, और उन्होंने क्या कर दिया, 22 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया। किसने उतार दिया था? नागरिकों ने, आंदोलनकारियों ने। यानी आंदोलन में हिंसा आ गई थी, और जिसके होने से, चौरी चौरा कांड के होने के कारण से ही क्या वापस ले लिया गया? असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया। तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने पर कौन ऐसा है जिसने कहा कि ये गांधी जी ने ठीक नहीं किया? 4 फरवरी को चौरी चौरा हुआ था, और 24 फरवरी 1922 को कांग्रेस के उस अधिवेशन में किसने गांधी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश कर दिया? डॉक्टर मुंजे ने। लिख दीजिएगा, क्या लिखो? निंदा प्रस्ताव लाया गया डॉक्टर मुंजे के द्वारा। मुंजे। तो लिख दीजिएगा एक रेड पेन से, असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस क्यों लिया? बस इतने लिखा। क्यों यह आंदोलन वापस क्यों लिया? ब्रेकर लिख दो। 4 फरवरी
1922 चौरी चौरा में हुए घटना के कारण। तो आपसे कोई अगर ये सवाल क्या है कि असहयोग आंदोलन कब समाप्त हो गया, कोई बताए हमें उत्तर दे डेट पर ना। 12 फरवरी 1922। 4 तारीख को तो घटना घटेगी, 12 तारीख को आदमी कहेंगे अब असहयोग आंदोलन नहीं खत्म, वापस ले लिया उन्होंने। यानी आपको क्या लिखना पड़ेगा, जहां पर आप लिखे हैं क्या असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1 अगस्त 1920, वहीं जाके ब्रैकेट में क्या लिख दो 12 फरवरी 1922 समापन। ये है मामला। सर यार 24 फरवरी बोले थे, 24 फरवरी 1922 को आयोजित भारतीय कांग्रेस। हाँ 24 फरवरी है। यहाँ डेट को क्यों तवज्जो दिया रहा, अगर आपको थोड़ी सी समझ हो ना तो झलक देखिए किसका, एपीएस का, और उसमें डेट को महत्व दिया गया। आप सतर्क रहिएगा, कमीशन हिंदी में ऐसा पेपर बनाएगा कि चुटकी बजा के 60 में 60 हो जाएगा, हर किसी का हो जाएगा। आप न कोई नहीं यकीन है तो आप एपीएस देखिए 50 क्वेश्चन, कुछ हिंदी में कुछ भी नहीं रखा उसने, और हिंदी से जब से छोड़ा तो समझिए कट ऑफ कहाँ जाएगा। यानी जीएस आपको लेके उठेगा, जीएस ही आपको पास करवा पाए, भाई कोई पास नहीं करवा पाएगा, समझे आप। चलिए उन्नीस सौ 22 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में कांग्रेस के गया अधिवेशन में प्रेम कृष्ण खन्ना ने राम प्रसाद बिस्मिल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विरोध किया। राम प्रसाद बिस्मिल के साथ गांधी का कंधे से कंधा मिलाकर विरोध किया। हाँ और क्या विरोध किया, आप तो समझ गए होंगे। अब उस पर हम ज़्यादा कुछ नहीं बात किए, एक रिमार्क करवा देंगे जरूर आपका। चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों का मुकदमा किसने लड़ा था, मुझे यही जानना है आप लोगों से। यहाँ डिमोटिवेट एकदम कभी ना होइएगा कि हमको नहीं याद है ये वो, कुछ कोई बात नहीं याद जाके देख लो, याद हो जाएगी। चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों का मुकदमा कौन लड़ा था? अभियुक्त मतलब जो फूके थनवा और 22 लोग के जला दे रहे तो हमें अपने को देखना है। और उन्होंने मुकदमा लड़ा भी और बचा भी लिया हो तो ऐसे व्यक्ति का नाम तो आपको बहुत आवश्यक हो जाता ना। पंडित मदन मोहन मालवीय ने, पंडित मदन मोहन मालवीय ने चाय पकड़ो ले फिर खिला दी तो खा लो, चाय पिला दो बच्चा, अब जल्दी।